नमस्कार बच्चों, मैं डिम्पल सैनी लेकर आई हूँ आपके लिए हिंदी के ऑनलाइन क्लास। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपकी इस कक्षा में। तो देखिए बच्चों, हम पढ़ रहे हैं बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी की बुक जिसका नाम है दिगंत भाग 2। और बहुत कुछ पढ़ लिया है और गद्य भाग तो हमारा पूरा हो गया है, मैं बार बार बताती हूँ आप सभी को। और पद्य भाग में आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है चैप्टर नंबर 4, यानी कि नाभा दास जी को हम पढ़ने वाले हैं। बहुत ही अच्छे लिखते हैं, छप्पे छंद इन्होंने लिखा है, तो छप्पे हम पढ़ेंगे सबसे पहले। लेकिन छप्पे पढ़ने के पहले हमें क्या करना है कि जिनके द्वारा ये रचना लिखी गई है उन कवि या लेखक जो भी है रचनाकार, उनका परिचय तो पढ़ना पड़ेगा ना भाई। तो वही हम पढ़ेंगे नाभा दास जी का जीवन परिचय लेक्चर नंबर 1 के रूप में। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम नाभा दास जी को। ये है नाभा दास जी, देखिए छप्पे छंद में इन्होंने लिखा है। तो जन्म की बात करें सबसे पहले तो 1570 अनुमानित है। देखिए कई कवि और कई रचनाकार ऐसे हैं हमारे साहित्य जगत में कि जिनका जन्म, मृत्यु या जन्म स्थान या माता पिता सब कुछ जो जीवन परिचय है, यानी कि हम उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत सारी ऐसी बातों को जानना चाहते हैं, लेकिन अनुमानित है ये, इनका सब कुछ मतलब पता नहीं है किसी को। ठीक है, तो अनुमान से जो एक आंकड़ा प्रस्तुत किया गया है वो है 1570 ईस्वी में। और निधन है वह भी अज्ञात है। देखिए जब जन्म का पता नहीं है तो निधन का भी पता नहीं होगा। तो ये 1600 ईस्वी तक वर्तमान में बताया गया है कि 1600 ईस्वी तक हो सकता है उनकी मृत्यु हो गई होगी। जन्म स्थान की बात करें तो सांप्रदायिक मान्यता के अनुसार, सांप्रदायिक मान्यता, ठीक है, जहाँ धर्म की बात आती है उस मान्यता के अनुसार दक्षिण भारत में शेषों में पिता की मृत्यु और अकाल के कारण माता के साथ जयपुर राजस्थान में प्रवास हुआ और दुर्योगवश माता से भी बिछोह हो गया। यहाँ पर लिखेंगे हम बिछोह, बिछोह, ठीक है, यानी कि माता से भी वे अलग हो गए। आगे देखिए शिक्षा की बात करें तो गुरु, देखिए कोई भी व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति सफल होता है तो उसकी सफलता के पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ होता है जिसको आदर्श मानकर, जो जैसे मैं हूँ, मैं अगर सफल होती हूँ तो मैंने भी किसी को आदर्श मानकर या किसी से प्रेरणा ग्रहण करके और फिर अपने कर्तव्यों का पालन किया होगा, फिर मैंने मेहनत की होगी। तो ऐसे ही कोई भी साहित्यकार हो, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो सफल हुआ है तो उसके पीछे किसी ऐसे व्यक्ति का हाथ होता है जो उसका प्रेरणादायक है। ऐसे ही नाभा दास जी के गुरु और प्रतिपालक की देख रेख में स्वाध्याय और सत्संग द्वारा ज्ञान अर्जन किया। कि नाभा दास जी ने क्या करा, गुरु की सेवा की, उनके साथ सत्संग किया और स्वयं अध्ययन, यानी कि स्वयं द्वारा अध्ययन किया और उसके बाद में वह ऐसे सफल हो गए उनकी शरण में रहते हुए। अभिरुचि यानी कि उनका इंटरेस्ट किस में था, तो लोक भ्रमण में, भगवत भक्ति में और काव्य रचना में। देखिए लोक भ्रमण यानी कि संसार का भ्रमण करना, भगवत भक्ति यानी कि भगवान की भक्ति करनी और काव्य रचना करना, वैष्णव धर्म दर्शन चिंतन में विशेष रुचि थी। यहाँ लिखेंगे हम विशेष रुचि थी। ठीक है, आगे देखिए दीक्षा गुरु। अब देखिए ये तो थे इनके गुरु जिनके शरण में रहकर उन्होंने सत्संग किया, ईश्वर के ज्ञान को प्राप्त किया, इस संसार के ज्ञान को प्राप्त किया। अब दीक्षा किससे ली, यानी कि वे जो आराध्य देव होते हैं, जो इनके शैक्षिक गुरु थे वो तो ये हो गए, लेकिन उन्होंने गुरु किसको बनाया। ठीक है, तो यहाँ देखेंगे हम स्वामी अग्रदास अग्रजली, जो स्वामी रामानंद के शिष्य परंपरा के प्रसिद्ध कवि थे। रामानंद जी के शिष्य थे कौन, अग्रदास, और अग्रदास जी के शिष्य कौन थे, नाभा दास। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर सबसे पहले कौन हुए, रामानंद जी, उसके बाद हुए अग्रदास जी, यानी कि रामानंद के जो शिष्य है वो कौन है, अग्रदास, और अग्रदास के शिष्य कौन है, नाभा दास। तो आपको ऐसे याद रहेगा कि दीक्षा किससे ली है उन्होंने, कि स्वामी अग्रदास जो स्वामी रामानंद जी के शिष्य परंपरा के शिष्य थे और उन्हीं के वे शिष्य थे नाभा दास जी। ठीक है, आगे चलते हैं कि उनका निवास स्थान स्थायी कहाँ था। वैसे तो अब दक्षिण भारत में कहते हैं, उसके बाद जयपुर राजस्थान में कहते हैं, लेकिन बाद में जब माता से बिछो हो गया तो वे जो परमानेंटली बोलते हैं कि स्थायी रूप से वृंदावन में निवास करने लगे। ठीक है, क्योंकि वृंदावन भक्ति की भूमि है और वे भक्त थे और भक्त को ऐसी ही भूमि की आवश्यकता होती है। कृतियों की बात करें तो भक्तमाल, जिसका रचना काल माना जाता है कि 1585 से 1596 निर्धारित है, ये केवल एक अनुमान लगाया गया है। ये भी अष्टयाम यानी कि भक्तयाम और भक्तमाल और अष्टयाम जो ब्रज भाषा में लिखा गया गद्य में है, और अष्टयाम
रामचरितमानस की दोहा चौपाई शैली में लिखा गया है और रामचरित संबंधी प्रकीर्ण पदों का संग्रह भी है इसके अंदर। ठीक है, आगे चलते हैं हम उनकी जीवन के बारे में पढ़ने के लिए। तो नाभादास सगुण उपासक राम भक्त कवि थे। देखिए यहाँ पर सगुण उपासक आएगा, क्या आएगा, सगुण धर्म के अनुयायी थे, सगुण भक्ति धारा के कवि थे। उनकी भक्ति प्रचलित, यहाँ आएगा राम भक्ति। उनकी भक्ति प्रचलित राम भक्ति से थोड़ी भिन्न थी, यानी थोड़ी सी अलग थी। उसमें मर्यादा के स्थान पर माधुरी भाव का पुट दिखाई देता था। क्या था भाई, रामचरितमानस में जो सगुण उपासक थे उसके अंदर राम शाखा थी अलग और कृष्ण शाखा अलग थी। अब राम शाखा के जो कवि है, पक्षधर है, वो कौन है, तुलसीदास जी। अब तुलसीदास जी ने क्या करा है, आराध्य अपने राम श्री राम को आदर्शवादी बताया है। तो यहाँ पर बात गई है कि मर्यादा के स्थान पर उन्होंने किसका स्थान दिया है, माधुर्य भाव का, कि उन्होंने एक मर्यादा पुरुषोत्तम की रचना करी है कि एक मर्यादित पुरुष, एक मर्यादित पुत्र, एक मर्यादित पति, एक मर्यादित पिता और भाई की यहाँ पर विशेषता बताई है कि इन्होंने तुलसीदास जी ने उनके स्थान पर यहाँ पे नाभादास जी ने भले ही सगुणोपासक थे वे, लेकिन उन्होंने माधुर्य भाव का यहाँ पर वर्णन किया है। जो भी भक्ति की है मधुर भाव से की है। ठीक है ना, वे गोस्वामी तुलसीदास के समकालीन ही थे और स्वामी रामानंद के ही शिष्य परंपरा के संत कृष्णदास पै हरि के प्रशिष्य और भक्त कवि अग्रदास के शिष्य थे। इस तरह वे वैष्णवों के एक निश्चित संप्रदाय में दीक्षित थे, किंतु उनकी सोच और मान्यताओं में किसी तरह की संकीर्णता नहीं थी, यानी कि कोई ऐसी छोटी बुद्धि नहीं थी। संकीर्णता यानी जाति पाति सांप्रदायिक भेदभाव का उनके अंदर कोई भाव नहीं था। वे खुले विचारों के व्यक्ति थे। पक्षपात, दुराग्रह या कट्टरता से वे पूर्णतया मुक्त एक भावुक, सहृदय, विवेक संपन्न सच्चे वैष्णव थे। कौन थे, वैष्णव धर्म से संबंधित थे। कौन थे ये, नाभादास जी। ठीक है, आगे देखिए कि प्रसिद्ध कवि भक्त कवि नाभादास के शील, सोच और मानस का निर्मल दर्पण है। अविचल भगवत भक्ति, पत्र चरित्र और भक्तों की स्मृतियां, नाभादास का अनुभव सर्वस्व यही है। यानी कि अविचल, बिना विचलित हुए उन्होंने भक्ति की है, भगवान की भक्ति की है, भगवत की भक्ति की है और उनका जो चरित्र है वो भी यहाँ पर बहुत अच्छे से दिखाई दिया है। भक्तों की स्मृतियाँ, यानी कि भक्तों की जो भी स्मृतियाँ हैं, यादें हैं, वो उनके अंदर है। नाभादास का अनुभव सर्वस्व यही है। जितना भी भक्तों का अनुभव है या भगवत भक्ति है वो सभी यहाँ पर उद्वेलित है। गृहस्थ, सामाजिक, सांसारिक जीवन, विस्तृत और जटिल मानव संबंध इत्यादि का इन्हें अनुभव नहीं था, क्योंकि उन्होंने गृहस्थ नहीं बसाए थे, उन्होंने अपनी गृहस्थी नहीं बसाई थी और सांसारिक जीवन से बहुत दूर थे, क्योंकि बचपन में पिता की मृत्यु हो गई और माता से बिछो हो गया, तो वे केवल वृंदावन में जाकर स्थायी तौर पर वहाँ भक्ति करते थे। तो उन्हें पता ही नहीं था कि सांसारिक संबंध और ये सब क्या है, तो उन्हें इन सब का ज्ञान नहीं था। ये एक विरक्त जीवन जीते आए संत थे। स्पष्टतः उनके अनुभव के उस छोटे दायरे में ही उन्होंने अपनी अभिरुचि, ज्ञान, विवेक, भाव प्रसार आदि के द्वारा प्रतिभा का प्रकर्ष उपस्थित कर दिया। भक्तमाल जिसकी आगे परंपरा चल पड़ी यह प्रमाणित करता है। भक्तमाल जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, भक्त चरित्रों की माला है। उसमें नाभादास के पूर्ववर्ती और समवर्ती वैष्णव भक्तों के चरित्र वर्णित है। भक्तों के चयन में धर्म, संप्रदाय, जाति, लिंग और निर्गुण सगुण आदि के विभेदकारी आग्रहों को महत्व न देते हुए केवल वैष्णवता को ही ध्यान में रखा गया है। अब देखिए यहाँ क्या बताया है कि भक्तमाल में केवल जो नाभादास है उन्होंने उनकी जो रचना है भक्तमाल, उसके अंदर भक्तों की विशेषताएं, भक्तों की इच्छाएं, भक्तों का क्षेत्र, इन सबको ध्यान में रखते हुए लिखा गया है और कहा गया है कि भक्त के किसी संप्रदाय, धर्म, जाति से संबंधित या वर्ग से संबंधित होने का भाव नहीं है उसके अंदर यह है कि वह वैष्णव है। बस क्या है, वह वैष्णव है, उसे किसी और धर्म से कोई लेना देना नहीं है, उसे वैष्णव संप्रदाय का पालन करना है, उसे वैष्णव धर्म का पालन करना है। यह वैष्णव भक्ति के अनुरूप ही है जिसमें जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। जो वैष्णव भक्ति में क्या बताया है कि किसी की जाति वाति मत पूछो, अगर आप भगवान की भक्ति कर रहे हो तो आप भगवान के हो गए हो।
ऐसा नहीं है कि आप इस जाति के हो तभी वो जाति आपको अपनाएगी, इस धर्म के हो तभी वो धर्म आपको अपनाएगा, ऐसा नहीं है। नाभादास जी के विचारों के अंतर्गत या वैष्णव संप्रदाय के लोगों के अंतर्गत उनके विचारों के बारे में अगर हम जानते हैं तो हम ये प्राप्त करते हैं, हमें ये ज्ञान मिलता है कि हरि को भजे सो हरि को होय, यानी कि जो भगवान को भजता है वो भगवान का हो जाता है। आगे देखिए कि जैसा क्रांतिकारी उद्घोष है, भक्त काल में वर्णित सभी भक्त कवि नहीं हैं, किंतु भक्त कवियों की संख्या कम भी नहीं है। संपूर्ण भक्तमाल 56 छंद में निबद्ध है। कौन से छंद में है? 56 में लिखा गया है। जितना भी भक्तमाल जो उनकी जो रचना है वो 56 छंद में लिखी गई है। 56 एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गे पद होता है। अब क्या होता है देखिए कि हम जब चौपाई लिखते हैं तो उसमें इस तरह से चौपाई आती है, ठीक है, यानी कि यहाँ एक चौपाई है, यहाँ पर आपने ऐसे दे दिया, यहाँ फिर इस तरह से, तो 4 पंक्तियों की चौपाई छंद में 4 चरण होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि ये पहला चरण है, ये दूसरा चरण है, ये तीसरा चरण है और ये चौथा चरण है। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, इस फॉर्म में भी आप लिख सकते हो चौपाई को, जो 4 चरणों में। लेकिन 56 में क्या होता है? 6 पद होते हैं, 6 पंक्तियां होती हैं, इसलिए उसे 56 कहा गया है। यहाँ पर गति यति तुक का ध्यान रखना है। तो छंद आपको पता है छंद किसे कहते हैं कि किसी रचना में गति यति लय तुक का जब ध्यान रखा जाता है, उसके अनुसार कोई रचना, कोई पंक्ति का निर्माण किया जाता है तो वो क्या कहा जाता है? उसे छंद कहा जाता है। तो 56 भी एक छंद है जो 6 पंक्तियों का गे पद होता है, यानी कि गाने योग्य पद होता है, ठीक है। आगे देखिए, इसमें 316 छप्पों में से 200 भक्तों के चरित्र वर्णन है। अब 316 तो 56 छंद है, उसमें से 200 के अंदर तो भक्तों का ही वर्णन कर दिया है, भक्तों के चरित्र का वर्णन कर दिया है, ठीक है। ये 56 नाभादास की तल स्पर्शनी, अंतर्दृष्टि, मर्मग्राहिनी प्रज्ञा, सारग्राही चिंतन और विदग्ध भाषा शैली के नमूने हैं कि अंतर्दृष्टि यानी कि उनका जो ज्ञान है, आंतरिक ज्ञान है, वो कितना गूढ़ है, कितना गहन है, उसको बताने के लिए यहाँ उनकी भक्तमाल के अंतर्गत 56 छंद को यहाँ प्रस्तुत किया है। और उससे हम जान सकेंगे कि नाभादास की आंतरिक प्रतिद्वंदिता, आंतरिक गूढ़ ज्ञान कितना था, आंतरिक प्रज्ञा कितनी थी, ठीक है। आगे देखिए कि इनके पीछे कवि के विशाल अध्ययन, सूक्ष्म पर्यवेक्षण, प्रदीर्घ मनन और अंतरंग अनुशीलन छिपे हुए हैं। यहाँ आएगा 56। ये 56 नाभादास की सहृदय आलोचनात्मक प्रतिभा के भी विशेष प्रमाण है। अनेक छप्पों द्वारा मध्यकाल में ही आधुनिक अर्थों में हिंदी आलोचना का नाभादास ने न केवल बीज वपन किया था, बल्कि सांकेतिक रूप में अग्रिम पथ निर्देश भी कर दिया था। रीतिकाल, यहाँ लिखेंगे हम रीतिकाल के तथाकथित शास्त्रीय काव्य चिंतन को देखते हुए नाभादास का क्रांतिकारी महत्व स्पष्ट हो जाता है। आगे देखिए कि यहाँ कबीर और सुर भी लिखे गए 56, सुर पर भी लिखे गए 56 है, यानी कि भक्त कवि। अब भक्त तो बहुत सारे थे। देखिए, अब भक्ति काल की बात करते हैं तो भक्ति काल में जो सगुण और निर्गुण है वे भी भक्त थे, जो निर्गुण अनुपासक थे वे भी भक्त थे और सगुणोपासक थे वो भी भक्त थे। तो नाभादास जी ने यहाँ पर केवल आप माने कि तुलसी और सगुणोपासक का ही भक्त चरित्र नहीं किया है, उनका ही चरित्र चित्रण प्रस्तुत नहीं किया है, उन्होंने तो कबीरदास जी को भी अपने भक्तमाल में यानी कि अपने चरित्र का विषय बनाया है। तो क्या कहा है कि कबीर और सुर पर लिखे गए 56 भक्तमाल से संकलित है। वैष्णव भक्ति की नितांत भिन्न 2 शाखाओं के इन महान भक्त कवियों पर लिखे गए ये छंद ऊपर कही गई बातों के सटीक प्रमाण हैं। इन कवियों से संबंधित अब तक के संपूर्ण अध्ययन विवेचन के सार सूत्र इन छंदों में कैसे पूर्व कथित है, यह देखना विस्मयकारी और प्रीतिकर है। ऐसा प्रतीत होता है कि आगे की शतियों में इन कवियों के अध्ययन विवेचन की रूपरेखा जैसे तय कर दी गई हो। नाभादास के भक्तों के परिचय में जिस समाज शैली का परिचय दिया है वह उनके गंभीर चिंतन मनन का परिणाम है कि उनका गंभीर चिंतन मनन, उन्होंने अपने जीवन में बहुत चिंतन किया है, बहुत मनन किया है और वो ऐसे ही नहीं किया, बहुत गंभीर भाव से किया है। उन्होंने बहुत बुद्धि प्राप्त करी है और बहुत प्रज्ञा प्राप्त करी है, उसके बाद उन्होंने रचना करी है। तो उनकी रचनाओं के माध्यम से उनके गहन ज्ञान का भी पता चलता है। जिन भक्तों का परिचय उन्होंने लिखा है उनकी रचना शैली, काव्य कला, भक्ति पद्धति
एवं अन्य विशेषताएं आदि को प्राय एक ही छप्पे में कूट कूट कर समाविष्ट कर दिया है। यानी कि उन्होंने बहुत सारे भक्तों का परिचय अपने भक्तमाल के अंतर्गत दिया है और उन भक्तमाल के जो विषय है उनके कई भक्त और भक्तों का जो परिचय दिया है उसके अंदर कुछ ही पंक्तियों में उनके जो गुण हैं उन गुणों को कूट कूट कर भरने का प्रयास किया है। ऐसे नाभादास जी ने कार्य किए हैं और ये जो आपको संबोधन दिया है, ये बात जो बताई है वो बताई है विजेंद्र स्नातक जी ने। ठीक है, तो इसी के साथ देखिए बच्चों, आज हमारा नाभादास जी का जीवन परिचय भी हो गया है। यानी कि बिहार बोर्ड 12th क्लास हिंदी में आज हम चौथा चैप्टर शुरू कर रहे हैं और जिसका नाम है नाभादास जी और जिनकी रचना है छप्पे। तो उसी छप्पे को हम अगले अंक में पढ़ेंगे, अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। तब तक आप इस नाभादास जी के जो जीवन परिचय है उसको अच्छे से याद कर लीजिए, उसको समझ लीजिए कि भक्तों की जहाँ पर विशेषताएं बताई गई है उनके गुण को बताया गया है। उनकी जहाँ पर बहुत कहते हैं कि भक्तों की जो विशेषता है वो हर जगह नहीं बताई जाती है, तो निर्गुण और सगुण दोनों ही श्रेणियों के भक्तों की जो विशेषता बताई है वो नाभादास जी के छप्पे में बताई है। और छप्पे एक छंद है जो 6 पंक्तियों का होता है और जो गेय शैली में होता है। तो इसी छप्पे को पढ़ने के लिए तैयार रहिए। अगले लेक्चर में फिर से हाजिर होते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।